वाराणसी का रुख हम कर लेते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि जो हमारा उद्देश्य था कि औपचारिक और फॉर्मल अर्थव्यवस्था की विस्तार हो, और जो काले धन पे चलने वाली अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे औपचारिक फॉर्मल अर्थव्यवस्था में जिसका इंटीग्रेशन हो, देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश को खुश होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया से लगता है कि उनमें उदासीनता आई है इन आंकड़ों को देख के। मैं ये मानता हूं कि स्वाभाविक है कि ये जो दौर चुनावों का चल रहा है, सभी विधानसभाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है और इसलिए सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का होगा। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, जबकि सरकार अपने 2.25 साल पूरे कर चुकी है, तो ये अपने आप में साबित करेगी कि सरकार की नीतियों की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, पार्टी का विस्तार जो हो रहा है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्राथमिकता, प्राइमेसी हासिल की है, उसे एक बार फिर दोबारा से ये रीअफर्म करेगी। मुझे इतना ही कहना था। आपके प्रश्न होंगे? जी, सबसे बड़ा सवाल आपने अभी उठाया कि दोनों पार्टियां राजनीति में अपराधियों को प्रवेश करा करके और उनके दम पे चुनाव जीतती है। मैं कहता हूं सभी पार्टियां अपराधियों को ट्रांसफर देती है। ये जनता एक अपराधी को जेल में देखना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल उनको माननीय बनाने में अपना पूरा जोर लगाते हैं। आपकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, आखिर इस पे ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाते जिससे कि अपराधियों का दखल राजनीति से दूर हो, उनकी जगह जेलों में? देखिए, जेल में तो व्यक्ति ट्रायल के बाद जाता है, सजा होने के बाद जाता है, लेकिन आपको ये स्मरण रहे कि वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमने ये प्रस्तावना रखी थी, चुनाव आयोग का कहना था कि जिसके खिलाफ चार्ज बन जाए उसको चुनाव न लड़ने दो। इस पे राजनीतिक दलों में आम राय नहीं थी। सरकार की तरफ से हमने औपचारिक प्रस्तावना रखी थी कि जिस किसी के खिलाफ एक नई श्रेणी हमने बनाई थी सीरियस ऑफेंसेस की, ग्रेव ऑफेंसेस की, जिसमें कोई राजनीतिक आंदोलन का अपराध नहीं आएगा। कोई ट्रेड यूनियन में हिस्सा लेता है तो उसमें कोई कानून का उल्लंघन हो गया, वो नहीं आएगा, लेकिन मर्डर, डेकॉइटी, रेप, इस तरह के कई श्रेणी थी ग्रेव ऑफेंसेस की, जिसके खिलाफ 2 मुकदमों में चार्ज बन जाए उसको चुनाव न लड़ने दो। ये सरकार ने औपचारिक रूप से रखी थी। खेद है कि हमारे अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे राजनीतिक दल ने उसको स्वीकार नहीं किया था। अगर वो तैयार हैं तो हम इस प्रस्तावना को आज भी पुनर्जीवित करने को तैयार हैं। जैसे साहब, आपकी पार्टी में सियाचिन में जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भारतीय सेनाओं का काफी सम्मान किया, अच्छा ये हुआ। भारतीय सेना ने सूत्रों के हिसाब से ये सूचना मिली कि जो 7th पे कमीशन लागू हुआ उसमें कुछ विसंगतियां हैं और तीनों सेना अध्यक्षों ने मिल करके यह अनुरोध किया कि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे फील्ड ऑफिसर फील्ड ड्यूटीज का है, वो IAS के जो अधिकारी है उनको जैसे 70,000 मिलता है, और सियाचिन में जो सैन्य कर्मी है उनको ये 30,000 करीब है। इसी तरह वेतन में जो विसंगतियां, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। धन्यवाद। जब भी वेतन आयोग आता है तो सरकारें
वर्षों वर्ष लगा देती हैं उसको लागू करने में। हमने वेतन आयोग की जो तो सरकार की उपलब्धियों में नोटबंदी का जिक्र किया अरुण जेटली ने और साथ ही साथ कहा कि ये चुनाव बहुत अहम है, उत्तर प्रदेश अहम है और वहां की जनता जल्द ही नतीजों में बता देगी कि कौन सी पार्टी के साथ है। रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।